चूँकि बात चल रही है तो लगे हाथ ये एक और बात और हो जाए। दैनिक भास्कर अखबार में ये खबर छपी, कुछ ने कहा छपवाई गई, दोनों ही बातें कह देता हूँ, ये तो ललन टॉप है कि मोहन यादव के कहने पर उज्जैन के मास्टर प्लान में तब्दीली की गई। जो ज़मीन सिंहस्थ के लिए आरक्षित थी उसमें से कुछ ज़मीन आवासीय के लिए कर दी गई और उस ज़मीन में बड़े पैमाने पर आपके परिवार के और आपके घर में जो नौकर हैं उनके नाम पर भी प्लॉट काटे गए, ये आरोप भी लगा। ये नितांत झूठी बात थी। आज भी जहाँ खेती पहले होती थी आज भी खेती हो रही है, कोई कॉलोनी नहीं कटी, कोई मकान नहीं बना। मिल्कियत में कोई बदलाव नहीं, मिल्कियत भी नहीं, मिल्कियत जो है वही हमारी है। आप बताइए, और जहाँ सिंहस्थ की बात बताई थी वो सिंहस्थ वहां से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर लगता है, तो उससे भी और वो जमीन आरक्षित थी ना जब विस्तृत। ऐसा कुछ नहीं है, आज भी वैसी ही है। आप बताइए, जो बिना बात के कोई बात बना करके एक विषय बनाया था, और ये विषय भोपाल से बना था? नहीं, कहाँ से बना मैं नहीं जानता, लेकिन भास्कर में छपा था। अब वो हमने ऊपर ऑर्डर भी रिवर्स हुआ उसके बाद? नहीं, रिवर्स नहीं हुआ है। हमने तो ये बात सत्य के सबके सामने आया कि भाई इसमें गलत बात है, झूठी बात है ये, क्योंकि आखिर जो साधु संत अखाड़े लगाते हैं, सिंहस्थ लगाने का मतलब बोलता है टेंट सिटी। जी, टेंट सिटी बनती है ये जब से सिंहस्थ आता तब से, और वो हमारे विधानसभा नगर दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक नॉर्थ एक साउथ में। तो नॉर्थ में सिंहस्थ लगता था और साउथ में हमारा अपना कार्यक्षेत्र और मेरा अपना पैतृक गांव भी। लेकिन उस क्षेत्र में कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि कोई सिंहस्थ में पड़ाव लगे, कोई ऐसी स्थिति बनी। टेम्परेरी पार्किंग होती है, और ये ऐसी जो बात चली थी, ऐसे 7 पार्किंग स्थान थे, अस्थायी पार्किंग जिसको बोलते हैं, मार्क किए जाते हैं। हाँ, अस्थायी पार्किंग। और वो अस्थायी पार्किंग में भी विशेषता थी कि केवल पार्किंग करने के लिए गाड़ी रखेंगे, वो भी 1 महीने में 3 बार, जब बड़े सिंहस्थ के स्नान होते हैं। लेकिन वो ऐसे 7 जगह पे रखते थे, और हर बार जहां से पार्किंग होते हैं, जैसे आज भोपाल में आयोजन बड़ा होगा तो सीहोर में कोई पार्किंग स्थान बनेगा, तो वो भोपाल का हिस्सा थोड़ी हो जाएगा। पर वो मूलतः जमीन किसकी थी? सरकार? नहीं, हमारी जमीन, निजी खेती होती है वहां तो आज भी। अच्छा, पहले भी होती थी, आज भी होगी। ये 2012 का नोटिफिकेशन था? नहीं, 16 का। तो उसमें ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ऐसे आज भी जैसे कोई मान लो किसी का कैंपस है, तो कुछ गाड़ी पार्क करने के लिए बोल देंगे तो उसको क्या बोलोगे आप? तो हमने कहा कि भाई ये पार्किंग करने वाली हमने जो पद्धति बनाई हुई है वो हमेशा ही होती है, आज भी होती है। तो इसको कौन बदल दिया, किसने बदल दिया? लेकिन आप इसको, क्योंकि इसमें मोहन यादव इन्वॉल्व थे और लैंड यूज पॉलिसी बदली, इसलिए बवाल कटा। लैंड यूज बदलने में मैं कहा था। हाँ, मैं तो उसमें भी नहीं हूँ। एक विधायक होने के साथ मैं क्या कर सकता हूँ? अधिकारी आपके, मंत्री आपके, सरकार आपकी, मोहन यादव क्या करेंगे इसमें? मोहन यादव तो तब सिर्फ विधायक थे। हाँ, और हमारा तो मंत्रालय भी नहीं है ना, और उनकी चलती भी नहीं थी तब सरकार। तो ये नहीं कह सकता हूँ चलती नहीं थी, तो लेकिन मैं शिक्षा मंत्री हूँ, मैं उसमें आवास पर्यावरण मंत्री भी नहीं हूँ ना। तो मैं क्या करूँ? मैं अकेला नहीं, मेरा पूरा गांव है। मैं एक अकेला नहीं हूँ। अगर बारिश हो रही है पूरे गांव में, तो मैं अपना घर बचा सकता हूँ क्या? बारिश तो पूरे गांव में होगी ना। अगर आप कोई पार्किंग की जगह बनाओगे, कोई नया स्थान बदलोगे, तो पूरे गांव की बदलोगी। तो मेरे अलावा कम से कम पूरे गांव है, पूरे गांव को कैसे प्रभावित कर दोगे? तो गांव के लोगों ने विरोध भी किया, मैंने तो विरोध भी नहीं किया। हमने कहा आपकी मर्जी है, जो करो, क्योंकि पहले भी फसल होती है, खेती होती है, आज भी आने वाले 25 साल तक भी होगी। जब तक खेती बाड़ी, हम किसान आदमी खेती नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अगर कॉलोनी काटते तो दिख जाती ना कॉलोनी का, ठीक क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ।